हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की जो ये वीडियो है, जैसे कि आप थंबनेल और टाइटल पे देख ही चुके हैं कि बाल लंबे करने वाला तेल आप घर पे किस तरह से बना सकते हैं, उसके बारे में है। इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है मरियम परवेज़ जो है ब्लॉगर, उनकी मैंने देखी थी और इसको मैंने पूरा 1 महीना इस्तेमाल किया है और अपनी प्रोग्रेस मैंने देखने के बाद इसको आप लोगों के साथ शेयर करने का सोचा। ये जो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, ये मैंने 1 मार्च को की थी, उस दिन मैंने ये बनाई थी। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले एक प्याज चाहिए, आपको 6 या 7 विटामिन ई के कैप्सूल्स चाहिए, 2 लहसुन के जोए चाहिए, उसके अलावा मेथी दाना चाहिए और इसके अलावा आपको खालिस सरसों का तेल चाहिए। और वो आपको अगर खालिस अच्छे वाला मिल जाए तो बेस्ट है और कोशिश करें कि अच्छी कंपनी का ले लें। इसके अलावा आपको एलोवेरा ऑयल चाहिए और वो तकरीबन 8 चम्मच चाहिए। तो मैंने ये छोटी बॉटल मंगवाई थी, लेकिन ये है कि जब मैं इसको बनाया तो ये काफ़ी ज़्यादा हाफ से ज़्यादा बच गई थी। वो मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बनाऊंगी तो फिर उसमें इस्तेमाल हो जाएगी। तो ये मैजिकल तेल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो जो सरसों का तेल है, वैसे तो मुझे अंदाज़ा था कि ये बॉटल पूरी इस्तेमाल हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि मेजर कर ही लूँ, इसको माप लूँ। तो 1 कप में मैं इसको डाल के माप रही हूँ। 1 कप जो है वो हमें सरसों का खालिस तेल चाहिए। और जो ये छोटी बॉटल है, इसमें एलोवेरा ऑयल है, जो कि आपको आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा या जहाँ से ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं वहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ऑयल को कढ़ाई में डालेंगे, देगची में डालेंगे, उसके अंदर प्याज शामिल करते हैं और साथ ही लहसुन भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे, जो मीडियम आंच है उस पे हम इसको फ्राई करेंगे। क्योंकि इसके अंदर जो ये है प्याज डलता है, लहसुन डलता है, तो उसकी वजह से कुछ इसमें स्मेल पैदा हो जाती है। ऑब्वियसली स्मेल आती है और जब आप उसको सर पे लगाते हो तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। मुझे इसको इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ का ख्याल करना पड़ता था कि स्मेल आती थी, तो फिर मैं इसको 2 से 3 घंटे के बाद वॉश कर लेती थी। तो भई अब इसको मैंने फ्राई कर लिया है। इसके अंदर आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी और ऑयल को मीडियम ही रखना है। और इसके बाद आप ये देख लें कि मैंने इसको निकाल लिया है प्याज को। और इसके बाद जो ये ऑयल है, इसके अंदर अब हम इसमें शामिल करेंगे जो ये प्याज हैं। ऑब्वियसली ये तो अब यूज़ नहीं होंगे। इसके बाद अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे मेथी दाना। और लेकिन उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि चूल्हा जो है वो अब हम बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है ऑयल। तो अब हम इसके अंदर मेथी दाना शामिल करेंगे चूल्हा बंद करके। इसमें 3 चम्मच जो है मेथी दाना के जाएंगे। और क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाता है तो इसलिए इस वक्त अभी मैंने फ्लेम बंद किया है। तो अभी जब इसको मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी तो उसके बाद इसको हल्की आंच पे फिर फ्राई कर लेंगे। और इसको इतना ही फ्राई करना है कि जैसे ये जले ना, और बस जैसे भुन जाते हैं वो वाला डार्क ब्राउन सा कलर आ जाएगा जब इसका, तो फिर मैं इसको इसमें से छान लूँगी। और अभी ये ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के बाद जो है इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अभी आप देखेंगे इसमें बबल्स नहीं बने, ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ऑयल, और हल्की आंच पे मैं इसको कर रही हूँ, तो इट विल टेक टाइम। और ये जो ये वाले प्याज हैं, इनको ऑब्वियसली अब हम यूज़ नहीं करेंगे, इनका काम ख़त्म हो चुका है, इनका जो भी असर था वो उस ऑयल में आ गया है। तो अब जो ये मेथी दाना है, अब एकदम से आप देखेंगे तो इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। इट मीन्स कि अब ये थोड़ा सा फ्राइंग की तरफ आ रहा है। अब इसको साथ साथ चम्मच चला लेते हैं। और बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जल्दबाजी में नहीं करना, इसको थोड़ा सा टाइम लेगा। ये 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं कि ये जो है ऑयल गर्म होने में दोबारा से। तो इसके अंदर जब ये देखेंगे अब ये फ्राई हो चुका है, तो इसका ऑलमोस्ट जो कलर है वो डार्क ब्राउन हो गया। इसका मतलब है कि ये अब बिल्कुल रेडी है ऑयल, और अब हम इसको छान सकते हैं। तो इसको अब हम स्ट्रेनर से छान लेंगे। लेकिन अगर आप इसके कलर को देखो तो इसको इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो फ्राई होने के बाद डार्क ब्राउन है और ओरिजिनली उसका जो कलर था वो ब्राउन था। इसका मतलब ये है कि ये इस चीज़ की पहचान है कि हमारा ऑयल जो है अब इस तरह से रेडी हो चुका है। और बस अब हम इसको जो है छान लेते हैं। अब मैं इस ऑयल को छान चुकी हूँ। कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको नज़र आ ही रहा होगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे एलोवेरा ऑयल। वो हमें चाहिए होंगे 8 टेबलस्पून, 8 खाने के चम्मच। तो वो इसमें जल्दी से शामिल कर लेते हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं कि आधी से ज़्यादा बोतल जो है वो बच गई है। ये नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊंगी तो वहाँ पे इस्तेमाल कर लूँगी। अब इसके अंदर हमने शामिल करने हैं विटामिन ई के कैप्सूल्स, और वो चाहिए होंगे हमें 7, और उनको काटेंगे और उसके अंदर शामिल कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है इसमें ड्रॉप्स ही होते हैं, विटामिन ई का ऑयल होता है इसके अंदर। तो वो इस तरह से हम उसको टॉप से काट के कैंची से तो इसमें शामिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉप पे ये बनी होती है, यहाँ से ये कट जाते हैं। डिफरेंट शेप में मिलते हैं, मुझे जो मिले हैं उसकी थोड़ी सी आगे से इस तरह से बनी हुई है। आपको अगर किसी भी शेप में मिले तो वो प्लास्टिक के ही होते हैं, उनको काटना ही होता है और फिर उसमें से जो ऑयल है वो उसमें शामिल कर लेंगे।
अब जो है इसमें विटामिन ई के कैप्सूल्स मैं सारे डाल चुकी हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसके बाद थोड़ा सा इसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने देंगे और फिर उसके बाद हम इसको बॉटल में डाल के सेव कर सकते हैं। ये मेरे पास एक बॉटल थी हेयर कलर की और इसके ऊपर जो ये कॉम्ब लगी हुई है बड़ी आसानी से बालों में हेयर ऑयलिंग हो जाती है, तो मैं इस बॉटल में इसको ऑयल को डालूंगी। और इसके अलावा जो सरसों के तेल की बोतल थी उसको भी मैं शामिल कर सकती हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये बोतल जो है वो थोड़ी छोटी है, तो बाकी जो बच जाएगा वो फिर मैं इस वाली बॉटल में डाल लूँगी। तो इसको बस आप बोतलों में डालते हैं तो इसके बाद ये ऑयल जो है बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि इस ऑयल को मैंने पूरा 1 महीना इस्तेमाल किया है। आज जब मैं इसकी एडिटिंग कर रही हूँ, जो वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वक्त, ये 1 अप्रैल है, तो 1 महीना पूरा इस्तेमाल करने के बाद जो है मैंने इसको रिव्यू करने का सोचा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इससे बाल जो हैं बहुत सॉफ्ट, बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं और नो डाउट कि ये बहुत अच्छा ऑयल है। हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का मसला है, वो ये है कि आपके बालों में स्मेल आएगी। ऐसे लगेगा कि मसालों की स्मेल आ रही है। ओबियसली इसमें जो प्याज हैं और लहसुन जो है वो फ्राई किया गया है, तो उसकी वजह से आपसे स्मेल आएगी। और अगर आप थोड़ा सेंसिटिव हो, आपको ये चीज़ें नहीं पसंद, तो फिर थोड़ा परफ्यूम या ये चीज़ आप लगा लो, क्योंकि बाल लंबे करने के लिए अब इतनी कुर्बानी तो हम दे ही सकते हैं। और आप लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं वो तो जानते ही हैं कि मेरे जो बाल हैं उनकी कंडीशन इस वक्त क्या है, क्योंकि मेरी कीमोथेरेपी हुई थी तो मेरे सारे बाल उतर गए थे। तो अब जो मेरे बालों की ग्रोथ है, जो इस ऑयल को यूज़ करने से पहले, वो मैं जब मेजर किया था मेजरिंग टेप से, तो 2.75 सेंटीमीटर्स थे, नहीं 2.75 इंचेस थे। तो अब जो मैंने इसको 1 मंथ के बाद अपने बालों को मेजर किया है तो मेरे 1 इंच लंबे हो गए हैं। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर मी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ऑयल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मार्केट में मौजूद जो महंगे महंगे ऑयल हैं, जिनमें से एक मैं भी यूज़ कर चुकी हूँ और वो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोगों ने देखी ही होगी। आप मेरे हाथ में देख ही रहे हैं ये बॉटल। ये ट्रूली कोमल का ऑयल था और अराउंड 1200 की मुझे ये मिली थी और ये बिल्कुल छोटी सी बॉटल है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये जो मैंने आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है, ये वाला जो ऑयल है ये तकरीबन 400 रुपये में या लेस दैन 400 रुपीज़ में ये मेरा बन गया है। और आप देख सकते हैं कि साइज़ में इसका कितना डिफरेंस है। उसकी क्वांटिटी जो 1200 से ज़्यादा की मुझे मिली थी उसमें इसमें फ़र्क है, लेकिन उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसके ऊपर लिखे हुए थे वो डिफरेंट हैं। वो ऑयल भी मुझे सूट किया था उस वक्त में, लेकिन अब ये मैंने नया ऑयल जो बनाया है मरियम परवेज़ की रेसिपी से, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है और अभी मैं फ़िलहाल इसी को यूज़ कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।